तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है फटी कमीज। आरती ने घड़ी में टाइम देखा। वह ट्रेन के आने से आधा घंटा पहले रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी। उसने राहत की सांस महसूस की और पास ही बेंच पर बैठ गई। टिकट तो पहले ही कंफर्म हो चुकी थी। उसने मोबाइल निकाला और रेल के आने का समय देखने लगी। ट्रेन सही समय पर आ रही थी। उसने इधर उधर प्लेटफार्म पर नज़र दौड़ाई। जल्दी जल्दी में उसने नाश्ता भी नहीं किया था, इसीलिए उसने सोचा खाने के लिए कुछ हल्का फुल्का ले लिया जाए। सुबह 7 बजे थे और प्लेटफार्म पर अच्छी चहल पहल थी। उसने पास की चाय की दुकान से चाय और बिस्किट ले लिए। तभी उसकी नज़र कुछ दूरी पर बैठी एक महिला पर गई। वह एक मैली कुचैली चादर बिछाए अपने दूध मुहे बच्चे के साथ बैठी आते जाते लोगों से पैसे मांग रही थी। आरती ने गौर किया, कोई भी महिला उसे पैसे नहीं दे रही थी, जबकि पुरुष कुछ देर उसके पास रुकते, उससे बातें करते और उसे पैसे देकर चले जाते। तभी चाय वाला उसके पास आया और बोला, बेचारी दुख की मारी है। कुछ दिनों पहले उसके पति का स्वर्गवास हो गया, तब से अपने होश खो बैठी है। पेट भरने के लिए जब कोई रास्ता नहीं मिला तो यह रास्ता अपना लिया। यह सुनकर तो आरती के मन में उसके लिए सहानुभूति जाग उठी। आरती को थोड़ी जिज्ञासा हुई कि क्या कारण है। इतनी देर से देख रही हूँ, अभी तक कोई भी महिला इस औरत को कुछ नहीं देकर गई, जबकि इसके पास से निकला हर पुरुष इसे कुछ न कुछ पैसे ज़रूर देकर जा रहा है। आखिर माजरा क्या है? उसे वह महिला दिखाई तो दे रही थी, पर वह क्या कह रही है उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आरती सोचने लगी, आखिर वह महिला ऐसी क्या बात बोल रही है जो सिर्फ पुरुषों पर ही असर करती है और औरतों के मन में उसके लिए किसी तरह की कोई दया भावना क्यों नहीं आती। उल्टा उसने देखा, जब जब कोई महिला उस औरत के पास से गुजरी, उन्होंने उसे दिया तो कुछ नहीं, पर उनके चेहरे के भाव को देखकर लग रहा था जैसे वे उससे बहुत नाराज हो गई हैं। आरती जिज्ञासावश टहलते हुए उस औरत के पास पहुंच गई। एक आदमी उसके पास खड़ा पूछ रहा था, यह तेरा बच्चा है? महिला बोली, हाँ बाबूजी, मेरा बच्चा है। लड़का है या लड़की? महिला ने बताया, लड़का है। कितने महीने का है? महिला बोली, 7 महीने का है। आरती को यह वार्तालाप सुनकर और भी हैरानी हुई, क्योंकि बच्चा तो गहरी नींद में सो रहा था, वह रो भी नहीं रहा था। फिर वह व्यक्ति बच्चे के बारे में इतना क्यों पूछ रहा था? उस महिला ने कहा, बाबूजी, बच्चे के लिए दूध लेना है, कुछ पैसे दे दो। उस आदमी ने झट से उस महिला को 50 का नोट निकाल कर दे दिया। आरती कुछ और आगे बढ़ी और तभी उस महिला के पास से एक और व्यक्ति गुजरा। वह भी महिला के पास जाकर रुक गया और उसने महिला से पूछा, तेरा नाम क्या है? महिला बोली, मेरा नाम रानी है। कहाँ रहती है? वह बोली, बस यही प्लेटफार्म पर रहती हूँ। आरती को समझ नहीं आ रहा था, लोग उससे इस तरह के बेतुके सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अगर उन्हें उसकी कुछ मदद करनी है तो करे, यह बेकार की बातें करने का क्या अर्थ है? उस आदमी ने भी महिला को 100 रुपये का नोट दिया। तभी एक महिला अपने पति के साथ वहां से गुजरी। वह उसे देखकर बहुत नाराज हुई और उसने उसे कुछ अपशब्द भी कहे। अब तो आरती खुद को रोक नहीं सकी और वह भी उस महिला के सामने जाकर खड़ी हो गई। और वहां जाते ही उसे समझ आ गया कि क्यों उस महिला को केवल पुरुष ही पैसे दे रहे थे और क्यों उसके साथ व्यर्थ का वार्तालाप कर रहे थे। उस महिला ने जो कमीज पहनी थी वह फटी हुई थी और उसके शरीर के कुछ भाग साफ नजर आ रहे थे। आरती को पुरुषों की मानसिकता पर गुस्सा भी आया और दया भी। वे उसके साथ कोई वार्तालाप नहीं कर रहे थे, बल्कि वहां खड़े होकर अपनी तेज नज़रों से उसके शरीर का विश्लेषण कर रहे थे और इसी कारण महिलाएं उसे अपशब्द कह रही थी। उस औरत ने आरती की तरफ देखा। आरती ने उसे कुछ नहीं कहा। दोनों की नज़रें मिली और उस औरत ने नज़रें झुका ली। शायद वह भी जानती थी
कि उसकी फटी कमीज़ के कारण ही उसे यह पैसे मिल रहे हैं। वह चुपचाप वहाँ से लौट आई। कुछ देर बाद आरती फिर से उस महिला के सामने खड़ी थी। आरती ने उसकी तरफ अपना नया कुर्ता बढ़ाते हुए कहा, इसे पहन लो। पहले तो महिला हैरान हुई, पर फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने चुपचाप आरती के हाथ से कुर्ता लिया और बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ना जाने कितने दिनों से मैं यहाँ इसी हालत में रोज़ आकर बैठती हूँ। सभी को मेरी फटी हुई कमीज़ नज़र आती है। कोई अपशब्द कहकर निकल जाता है तो कोई, कहते कहते वह सुबकने लगी, पर किसी को मेरी लाचारी नज़र नहीं आती। आरती बोली, मुश्किल समय हर किसी की ज़िंदगी में आता है। तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारी जैसी ना जाने कितनी और भी औरतें हैं जो बेबस और लाचार हैं, पर चुनाव हमारा होता है और कभी अपनी लाचारी का तमाशा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से अच्छा होगा कि कुछ मेहनत करना सीखो, क्योंकि मेहनत की एक रोटी भी काफ़ी होती है बेबसी के भरपेट खाने से। उसने महिला के हाथ में रुपए देते हुए कहा। आरती की ट्रेन आ चुकी थी और वह ट्रेन में चढ़ गई। कुछ दिनों बाद जब वह वापस उसी प्लेटफार्म पर उतरी तो उसे उस महिला की याद आई। उसने इधर उधर काफ़ी खोजा, पर आज उसे वह महिला कहीं नज़र नहीं आई। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन के बाहर आई, उसे फिर वही महिला नज़र आई। आज वह केले का ठेला लगाए खड़ी थी। आरती उसके पास गई और उससे केले खरीदे, पर उस महिला ने आरती से पैसे नहीं लिए। वह बोली, यह सब आपके दिए हुए पैसे से ही तो किया है, और उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ दिए। आरती मुस्कुराई और उसका अभिवादन स्वीकार किया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।